हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, आज हमारे पास टॉपिक है प्रायिकता। जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको आज करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 यानी 35 तक संख्या दे रखी है। अब इसमें कह रहा है कि चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज हो। तो देखिए यहाँ पर दिया है बेटा, दिया है संख्याएं, संख्या दे रखी है 1 2 3 4 डॉट 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 35। अब इसने क्या कहा कि 7 का गुणज। तो देखिए दी गई संख्याओं में 7 का गुणज वाली संख्याएं, वाली संख्या कौन कौन सी होंगी बेटा? एक तो हमारे पास 7 होगी, एक 14 होगी और एक 21 होगी, एक 28 होगी, एक 35 होगी। अब देखिए क्या संख्या होगी, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा? हमारे पास 5 हो गए। यानी 7 के गुणज की संख्या कितनी है हमारे पास? 5। और कुल परिणाम कितने हैं? यानी कुल संभावना है, संख्या कितनी दे रखी है? 1 से लेकर के 35 तक। कुल संभावनाएं, कुल संभावना कितनी है हमारे पास? 35। अब इसे पूछा क्या था कि 7 के गुणज की प्रायिकता, इसलिए 7 के गुणज वाली संख्याओं की प्रायिकता। तो देखिए अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल संभावनाएं, कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 35। 5 1 5 और 5 7 35। कितना हो गया बेटा? 1/7। यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/7 आ जाएगा। यही इसका आंसर था पहले वाले का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अब कहता है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लें या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आना है आपको पेपर में, 100% आना है ये। तो देखिए यहां पर क्या है कि अधिवर्ष। तो देखिए अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं? हम जानते हैं कि एक अधिवर्ष में दिन इज इक्वल टू 366 होते हैं। देखिए अधिवर्ष कह ले, लीप वर्ष कह ले, भाई दोनों शब्द एक ही है। या तो अधिवर्ष की बात करें या लीप वर्ष की बात करें, तो हमें यही प्रक्रिया करनी है। अब सप्ते की बात करते हैं, सप्ते में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 से इसे विभाजित कर देंगे। तो देखिए यहां पर है 366, 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, एक बचेगा, 6 उतार लेंगे, 7 दूनी 14। अब बचे कितने बेटा हमारे पास? 2। ठीक। अब इस 2 में देखिए यहां बात किसकी की इसने? सोमवार की। तो सोमवार मंगलवार 2 दिन की बात है। 2 आ रहा है शेषफल हमारे पास। तो सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, ऐसे करके हम चलेंगे।
तो सोमवार जो है हमारे पास, ये रविवार सोमवार पड़ेगा और सोमवार मंगलवार पड़ेगा, तो दो हो गए। तो अनुकूल परिणाम, अब ये जो निकला बेटा हमारे पास क्या निकला, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम इज इक्वल टू हो गए दो। ठीक, अब कुल परिणाम कितने हैं, जिससे हमने भाग दिया, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो वो हो गया कुल परिणाम। कुल परिणाम है हमारे पास 7। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता, इसलिए 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा हमारे पास, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 7। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर यही कुछ शब्द कह देता कि साधारण वर्ष, अगर साधारण वर्ष की बात होती बेटा, तो यहां पर शेष बचता हमारे पास 1। क्यों, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। अगर 365 होते हैं तो यहाँ शेष पर 1 आता। उस समय उस कंडीशन में क्या प्रायिकता होती, उस समय होती बेटा इसकी 1/7। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे करना है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा हो गया। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखिए दिया है थैले में लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है बेटा हमारे पास, 3। काली गेंद, काली गेंद कितनी दे रखी है हमारे पास, 5। तो वहां लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 8 हो जाएगी। अब कुल गेंद हमारे पास 8 हो गई। अब इसने क्या कहा, इसकी प्रायिकता क्या है, कि लाल है। तो देखिए अब यहां लिखा रहे हैं हम फर्स्ट नंबर, लाल गेंद की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, लाल गेंद कितनी है हमारे पास, 3। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 8। तो यही इसका आंसर हो गया, 3/8। अब दूसरे वाले में क्या कहता है बेटा हमारे पास, अब दूसरे वाले के लिए कहता है लाल नहीं है। तो देखिए लाल नहीं की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता, अब नहीं की बात कर रहा है तो भाई देखो, एक घटना होने की और न होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो इसे क्या करेंगे, 1 में से हम घटा देंगे किसको, 3/8 को। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार जाएगा 1, और 8 का गुणा करेंगे 1 में, तो 8 1 8। अब 8 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, 5/8। ये हमारे पास आ गया। भाई लाल नहीं है तो कैसी होगी, काली होगी। तो काली कितनी है हमारे पास, 5/8, सीधा सीधा है। अब देखिए बेटा इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए दिया है पासे को
एक बार फेंका जाता है, 5 से कितने बार फेंका जा रहा है? एक बार। तो कुल संभावनाएं, तो कुल परिणाम लिख लो। कुल परिणाम कितने होंगे बेटा हमारे पास? 1 2 3 डॉट 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 6 तक इक्वल टू कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। क्यों? 5 से पर संख्या कितनी होती है? चलो पूरी संख्या ही लिख देते हैं हम, 4 5 6 इक्वल टू 6 हो गई है हमारे पास। यानी 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है हमारे पास 5 से पर। अब इसने क्या कहा, एक 5 को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अब देखिए 5 पर अभाज्य संख्या है, फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं हम 5 पर अभाज्य संख्याएं। अब देखिए 5 पर अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? एक तो 2 होगी, 2 बेटा सम है लेकिन है अभाज्य, 2। एक 3 होगी, 3 के बाद कौन सी होगी? 5 होगी। तो कितने हो गए कुल परिणाम? 3। तो प्रायिकता, अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 1 3 3 दूनी 6 इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया इसका। अब दूसरे नंबर पर क्या कहता है बेटा? दूसरे नंबर पर कहता है कि एक सम संख्या, सॉरी 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है बेटा हमारे पास? 2, 2 के बाद में कितना आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद में 5। तो कुल संख्या कितनी होगी? है 3। तो प्रायिकता यहां से निकालेंगे, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6। 3 1 3 3 दूनी 6, इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। अब तीसरा, इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे सभी बेटा हमने इसमें ले लिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके में ये 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे आए। जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, लेकिन ये चारों इकट्ठे साथ एक साथ नहीं आएंगे, ये पक्का कंफर्म है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, यानी 5 पर विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 5, ये 3 हो जाएंगे। यानी कितना आंसर आ गया? 3। प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता तो कितनी होगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 1 3 3 दूनी 6 इक्वल टू 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1/2 आ गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन और है। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है? एक सम संख्या, तो देखिए 5 पर सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन सी हमारे पास? 2 है, 4 है, 6 है। 2 4 6 कितनी हो गई? 3। सम संख्या की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी होगी बेटा हमारे पास? 3/6। 3 1 3 3 दूनी 6 इक्वल टू 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। देख रहे होगे आप सभी के चारों के आंसर कितने? 1/2 1/2 1/2 है। तो बेटा इसमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन इकट्ठे एक साथ नहीं पूछेगा। अब देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन, ये गड्डी से संबंधित है, ताश के जो पत्ते होते हैं उससे संबंधित है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकाश से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है, हम जानते हैं गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। 52 इसने दे भी रखा है,
अब इसके बाद में क्या कहता है, एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो देखिए पहला वाला गड्डी में, अब हमें पता है बेटा गड्डी में लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, ये होंगे बेटा 2। क्यों होंगे, क्योंकि ईंट का एक पत्ता होगा वो भी लाल होता है, एक पान का पत्ता होता है वो भी लाल होता है। अब इसने क्या, इसमें प्रायिकता, तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता कितनी होगी, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 2, कुल परिणाम कितने हैं 52। तो 2 1 2 और ये 26 बार कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/26। ये आंसर इसका हो गया। अब देखिए दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। देखिए गड्डी में फेस कार्ड वाले पत्ते। अब देखिए बेटा यहां जो फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं हमारे पास 12। क्यों होते हैं, एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है। तो देखिए हमें यहां लिखे दे रहे हैं, यहां गुलाम, एक बेगम और बादशाह, ये 3 होते हैं। अब संख्या कितनी होती है बेटा हमारे पास गड्डी में, एक पान होता है, एक ईंट होती है, एक चिड़ी होती है, एक हुक्म होता है। तो 4 हो गए, तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे, कितने हो गए बेटा हमारे पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या कहा, तब प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 12/52। ठीक, अब 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 से काटेंगे 13 बार, इज इक्वल टू आ गया बेटा 3/13। ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरे में क्या कहता है, अब तीसरे में कह रहा है बेटा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए यहां पर हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते कितने थे, 12 थे। अब लाल रंग की बात कर रहा है, ईंट और पान की हो गई, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। तब प्रायिकता, प्रायिकता हो जाएगी बेटा 6/52। अब देखिए हमारे पास 12 कितना था 52, तो कितना आ गया 3/13। अब इसको काटेंगे हम, कितने से काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 से काटेंगे 26, तो ये आ गया बेटा 3/26 आंसर इसका। अब चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, अब चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर, वो कह रहा है पान का गुलाम। देखिए पान की बात की, जैसे स्पेशल तरीके से बात हुई है, पान का गुलाम तो एक ही पत्ता होगा। तो देखिए गड्डी में पान का गुलाम, पान का गुलाम बराबर कितना होगा 1 होगा। तब प्रायिकता, प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास 1, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, कुल परिणाम कितने हैं 52। ये इसका आंसर हो गया बेटा 1/52। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था 5वां वो क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6वें क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहता है 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक दिख आने की
प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, दिया है 2 पासों को उछाला जाता है तब कुल परिणाम निकालेंगे बेटा हम। कुल परिणाम कितने होंगे, इसलिए कुल परिणाम ये हो जाएंगे बेटा हमारे पास 6 का स्क्वायर, इन 2 पासे हैं तो 1 पर 6 संभावनाएं होती हैं, 2 पर कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 36। अब इसने कहा कि द्विक आने की प्रायिकता, तो द्विक, अब द्विक का संबंध क्या है, आना। तो देखिए ये होगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो यही अनुकूल परिणाम बनेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने हो गए 6। तो देखो यहां लिखेंगे द्विक आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता। अब द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने बेटा हमारे पास 6, कुल परिणाम कितने हमारे पास 36, 6 एकन 6, 6 छिक्के 36 इक्वल टू 1/6। ये इसका आंसर था। अब देखिए हमारे पास इसके बाद में क्वेश्चन है 7। एक क्वेश्चन लास्ट रह गया बेटा, हम लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। देखिए हर टाइप के इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन लिए हैं। तो हर प्रकार का इसमें जो क्वेश्चन आता है पेपर में, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है और इनसे बाहर नहीं आएगा बेटा पेपर में निकल के। आप लोग ये सोचे 6 नंबर का भी इसमें दे रखे हैं, 4 के भी है, 2 के भी है, 1 नंबर का भी है इसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो बेटा इन चीजों को पर आपको फोकस करना, आपको आना चाहिए। किसी भी नंबर से कोई संबंध नहीं, क्या नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, केवल क्वेश्चन आपसे आ रहा है, लग रहा है आपसे क्वेश्चन, फटाफट से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास कह रहा है 7वें क्वेश्चन में कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, दिया है थैले में लाल गेंद इज इक्वल टू 5। अब ये कह रहा है तथा कुछ नीली गेंद है। ठीक, अब यहां मान लेते हैं, माना थैले में नीली गेंद जो हमारे पास है, माना थैले में, या थैले में X नीली गेंद है। ठीक है, हमने मान लिया कि माना थैले में X नीली गेंद है, क्योंकि यहां कोई नीली गेंद की संख्या नहीं दे रखी है। तब थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगे बेटा, 5 + X, यही हमारे पास कुल परिणाम बन जाएंगे। अब इसने क्या कहा कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इसे यहाँ कुछ दे रखा है बेटा, थैले में से नीली गेंद निकालने की। अब तो यार नीली गेंद और लाल गेंद दोनों की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखिए थैले से पहले लाल दे रखी, लाल निकाल लो, थैले से लाल गेंद
निकालने की प्रायिकता। अब देखिए बेटे यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने, लाल गेंद कितनी है हमारे पास 5, कुल परिणाम कितने हमारे पास 5 प्लस एक्स, ये है हमारे पास लाल गेंद निकालने की। और थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब नीली गेंद कितनी हमारे पास x है, तो x बट्टे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है यहाँ पे, अब देखेंगे बेटा, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, लाल गेंद निकालने की, यहाँ बेटा डबल लिख गया है, ये जो पोर्शन है ये डबल लिखा हुआ है, इतना लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो देखिए जब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है, तब तो देखिए नीली गेंद कितनी की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, x बट्टे, इसलिए x बट्टे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब लाल गेंद की कितनी है बेटा हमारे पास 5 बट्टे एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। अब ये लाल गेंद है, ये नीली गेंद है। अब इसने क्या कहा कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की, लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है। अब इससे ये दूनी है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम 2 का गुणा कर देंगे सीधा सीधा। अब देखिए ये हो गया x बट्टे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 दूनी 10 बट्टे 5 प्लस एक्स। अब देखिए इसमें ये भी भाग में ये भी भाग में, इसको उड़ा दो और सीधा सीधा आंसर हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, x बराबर 10। तो यहां लिख देंगे अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या x इज इक्वल टू 10 है। ये हमारे पास इसका आंसर था, कौन से वाले का, 7वें वाले का। ये क्वेश्चन अच्छा है पेपर में आने की दृष्टि से, और ये शायद पहले आया भी है क्वेश्चन बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन और भी कोई क्वेश्चन अगर आता है इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन आता है, नाम चेंज हो जाए, नीली लाल हो जाए सफेद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप कभी ये मन सोचोगे ये हमने तो नीली का किया है, लाल का किया, यहाँ काली और सफेद आ गई, ऐसा कभी नहीं। केवल आपको तरीका पता होना चाहिए, जो थ्योरी है क्वेश्चन की वो थ्योरी हमारे पास सेम होनी चाहिए, और संख्या कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। अगर बेटा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाले आपके आगे क्वेश्चन हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप अच्छे से तैयारी करते रहो। और उम्मीद है बेटा आप लोग अपने अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। अगर कंटिन्यूस अगर बरकरार आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की अच्छी परसेंटेज बन के आएगी बेटा। धन्यवाद।